नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम जुलाई के मंथ का पूरा करंट सेशन लेकर के आपके सामने आए। मैंने आपसे वायदा किया था जल्दी ही हम भैया जुलाई के मंथ का करंट का सेशन लेकर के आएंगे। एज ए प्रॉमिस मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। मेरे प्यारे साथियों, हम बताएं हमारे भैया जो भी प्यारे साथी इस परिवार में नए जुड़ रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को तो बजाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहे। मेरे प्यारे साथियों, आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपना 1 मिनट कीमती समय, मैं जानता हूं आपकी 1 मिनट बहुत कीमती हो सकती है, बट भैया आपकी 1 मिनट मेरे लिए बहुत अहम हो सकती है। आप 1 मिनट का समय निकाल करके प्लीज़ भैया दम लगा करके सेशन को शेयर कर दें, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को इस परिवार में जोड़ दें। इतना काम तो कर ही सकते हैं ना, हम आपके लिए अपार मेहनत कर सकते हैं। भैया देखिए, हम संडे को भी टेस्ट कराते हैं, ये जुलाई पूरे मंथ का भी हम करंट सेशन लेकर के आते हैं। जरूरी सूचना में तो हम बता ही रहे हैं आपको, बिल्कुल बायोलॉजी धमाकेदार तरीके से हम 1 तारीख से शुरू कर ही रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल इंतजाम आपका ख़त्म कर दिया है। इंतजार कहीं पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बायोलॉजी की। आप पहली बार ऐसी तरीक़ा से बायोलॉजी पढ़ेंगे, मेरा ये भी वादा है सर। वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा मैं आपको, एज ए प्रॉमिस, ये भी वादा है मेरा। मेरे प्यारे साथियों, तो दम लगा करके सेशन को मीटर खींच दें, एक बार जन जन तक सूचना पहुंचा दें, इस परिवार को अपनी मंजिल पर मुकाम हासिल करा दें। शुरू करते हैं आज का सेशन धमाकेदार तरीके से। 150 क्वेश्चन है। पैसेंस रखना है आपको, धैर्य रखना है मेरे प्यारे साथियों। अंत तक वीडियो को देखने के बाद आप भैया लाइक करना, पसंद ना आए तो डिसलाइक का भी बटन है, उसे भी दबा देना मेरे प्यारे साथियों। कोई दिक्कत नहीं है, हम डिसलाइक से भी सीख सकते हैं, पर कमेंट जरूर कर देना भैया प्यारे प्यारे, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें ऊर्जा का काम करते हैं, मोटिवेशन देते हैं। शुरू करते हैं सर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा कर दी है? ऐसा काम छत्तीसगढ़ सरकार ने कर दिया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित हुआ है? और भैया अमेरिका में हुआ है ऐसा काम। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वार्षिक भारतीय टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? हमने कहा भैया गुजरात रहा है, गुज्जू भैया वाले। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सीरो सर्वे शुरू हुआ है? अरे सर गजब बात कर दी, सीरो सर्वे तो दिल्ली में शुरू हुआ था। हमने की सी ऑप्शन सही है ना, हमने तो पढ़ा रखा है। किसने 2023 में पहली बार अंतरिक्ष में ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो 1998 में 5 एजेंसियों ने 4 बेडरूम वाला बनाया था ना, कक्षा हमने पढ़ाया था, पर्यटकों को स्पेस वॉक कराने की घोषणा कर दी। अभी तक तो अंतरिक्ष यात्री जाते थे, अब तो वहां वॉक करेंगे, टहलेंगे भी सर। हमने ऐसा काम किसने कर दिया? अरे पता नहीं, रूस की कंपनी है ना एनर्जिया, हमने की हाँ उसने कर दिया है। सी ऑप्शन सही है। हाल ही में सरकार ने किस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को मंजूरी दे दी है? FDI आएगी क्या? हमने की बिल्कुल आएगी। इसरो ने काम कर दिया है। ए ऑप्शन सही है सर। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में बिनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? क्या होता है महिला मुख्य सचिव? हमने कहा जो भी आप देखते हैं ना, जिला कलेक्टर कहते हैं, जिसे हम IAS कहते हैं ना, उनके भी ऊपर जो हेड होता है मेरे प्यारे मित्रों राज्य में, उसे हम मुख्य सचिव कहते हैं। पूरे इंडिया की बात करें उसे हम कैबिनेट सचिव कहते हैं। सपना तो बहुत सारा ऊंचा है सर। ऐसा काम पंजाब सरकार में पहली बार हुआ है। किस राज्य ने मिशन वृक्षासन 2020 शुरू किया है? ऐसा काम तो उत्तर प्रदेश ही कर सकता है भैया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे साथियों, बिनी महाजन का हमने फोटो भी आपको दिखाया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंक में जमा पैसों के मामले में भारत किस नंबर पर है? भैया भारत 77वें नंबर पर है। क्या होती है स्विस बैंक? हमने कहा काला धन जमा करने की बैंक को हम स्विस बैंक कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2019-20 का खिताब किसने जीता है? लिवरपूल ने जीता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में किस प्रसिद्ध बैडमिंटन लेंडेन ने संन्यास की घोषणा की? वह किस देश से हैं? मेरे प्यारे साथियों, चाइना से हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सुरक्षित रक्त सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है?
ई ब्लड सर्विसेज लॉन्च कर दिया है। बढ़ते हैं सर आगे मेरे प्यारे साथियों, ये फोटो आप देख रहे हैं वो लीड इनका है। स्वदेश निर्मित टारपीडो डिकाय सिस्टम नौसेना के बेड़े में शामिल की गई है। यह है, अरे हमने पढ़ रखा है ना सर, हमने क्या कि मारीच जो मामा था ना, हमने कि अच्छा मारीच मामा बना था। हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में किस राज्य में श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रवासी मजदूर आयोग का गठन किया गया है? ऐसा काम तो मध्य प्रदेश सरकार में हुआ है। बढ़ते हैं सर आगे मेरे प्यारे साथियों, ये मारीच है। हाल ही में किस राज्य केंद्र सरकार ने वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ शुरू किया है? अच्छा, ये तो काम दिल्ली सरकार ने किया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में संजीता चानू से डोपिंग के आरोप हटाए गए हैं। वह किस खेल से संबंधित हैं? हमने कहा वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलन है। क्या है संजीता चानू भैया? हम दिखा देते हैं अपने प्यारे मित्रों को संजीता चानू का भी फोटो। आइए सर बढ़ते हैं आगे। हाल ही में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की जाएगी? त्रिपुरा द्वारा की जाएगी। हाल ही में नासा के, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हाल ही में नासा के मुख्यालय भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। बढ़ते हैं हम आगे। हाल ही में आसियान शिखर सम्मेलन 2020 की कौन सी वर्चुअल समिट हुई है? 36वीं हुई है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक वृक्षारोपण अभियान संकल्प पर्व शुरू किया है? सांस्कृतिक मंत्रालय ने शुरू किया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस राज्य के पंचायती राज्य विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत प्रथम पुरस्कार जीता है? हिमाचल प्रदेश ऐसा काम करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं सर आगे। आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना का संबंध किन देशों से है? पाकिस्तान और चाइना से संबंधित है। हम बताएं आपके प्यारे मित्रों को अपने को, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र जिसे हम POK कहते हैं ना, झेलम नदी के किनारे 90 मीटर ऊंचा बांध बना करके 700 मेगावाट का समझौता किया है पाकिस्तान बिजली बनाने का, पाकिस्तान और चाइना ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। एक इमेज के माध्यम से भी देखिए क्या है आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया है? हमने प्लाज्मा तो बताया है ना, यहाँ तो बताने का काम ही नहीं है। दिल्ली ने किया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल मिशन मार्स 2020 लॉन्च किया है। आपको पता होना चाहिए जुलाई में कितने मार्स मिशन भेजे गए हैं। नंबर से हम भैया पढ़ेंगे। ये पहला है, रोवर का नाम क्या है? रोवर का नाम तो परसिवरेंस है मेरे प्यारे मित्रों। इसमें एक हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है जो आराम से वहाँ रोवर से निकलेगा, उसका नाम इंजेन्युटी है। ये ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी कहानी है कि थोड़ा हम बताएंगे अपने प्यारे मित्रों को क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसका उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे मित्रों। उद्देश्य को समझना, ये मंगल मिशन से पत्थर और मिट्टी धरती पर लाना, पुराने जीवन की तलाश करना, मंगल के वायुमंडल में ऑक्सीजन बनाने का तरीका खोजना और इसके अलावा मंगल की सतह पर मेरे प्यारे मित्रों पानी खोजना। सबसे बड़ा काम किसने काम किया है? ये मंगल का अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ऐसा मिशन भेजा है, ये काम सब करेगा। अच्छा सर, हमने कहा एक बात बताए ना, ये जो रोवर है ना ये छेद कर करके पूरी जानकारी इकट्ठा करेगा, 2031 तक वापस भी सारी चीजें लेकर के आएगा। अरे गजब काम कर दिया हमने कि हाँ भैया ये कहानी थी। मिशन का नाम परसिवरेंस है। किस रॉकेट से भेजा गया ये भी पूछा जा सकता है, तो एटलस B रॉकेट से भेजा गया। रोवर का नाम परसिवरेंस है और उस हेलीकॉप्टर का नाम जो B ऑप्शन में दिख रहा है ना इंजेन्युटी है। ये थी जानकारी। परसिवरेंस सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए सर हम एक फोटो के माध्यम से आपको रोवर भी दिखा देते हैं। ऐसे जमीन पर आराम से ये खुदाई कर करके सारी चीजें साझा करेगा और 2031 तक वापस भी आएगा। ये तो तहलका मचाने वाला काम किया है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है? किल कोरोना मध्य प्रदेश सरकार ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। निगाहर जौहर बनी है मेरे प्यारे साथियों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े सर आगे। बिल्कुल।
हाल ही में ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? भारत बना है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय किस देश में स्थित है? मेरे प्यारे मित्रों, ये तुर्की में स्थित है, जिसे अभी मस्जिद में डेवलप करने का काम किया गया है। हम दिखाते हैं आपको। मेरे प्यारे मित्रों, बढ़ते हैं हम आगे। सैयद अली गिलानी खबरों में थे, वह किस संगठन से जुड़े थे? अभी मैंने कल ही पढ़ाया था करंट में। इनको पुरस्कार दिया गया है, पाकिस्तान का नागरिक सम्मान भी दिया गया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से संबंधित थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में किस सरकार ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है? पता है आपको, इंडिया ने लगाया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे मित्रों, ये हैं गनी साहब। हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आयरलैंड के। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभी दिखाएंगे हम माइकल मार्टिन का भी फोटो। हाल ही में किसको अमेरिका में 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया गया है? सिद्धार्थ मुखर्जी, राज चेट्टी को किया गया है। ए और बी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दोनों को किया गया है। आइए सर, माइकल मार्टिन का फोटो भी देखेंगे, सिद्धार्थ मुखर्जी, राज चेट्टी, सबका हम इमेज भी देखेंगे। ये है सर आयरलैंड के प्रधानमंत्री। आइए सर, बिल्कुल मेरे प्यारे मित्रों, राज चेट्टी और सिद्धार्थ मुखर्जी का भी ये फोटो हमने आपको दिखाया है। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता को। महाराष्ट्र सरकार ने किस परियोजना के तहत विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट प्लेटिना पढ़ाया था ना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे मित्रों, आपको पता होना चाहिए, ये तुषार मेहता जी हैं। ये है सर प्रोजेक्ट प्लेटिना, जो लॉन्च किया है महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है? पश्चिम बंगाल ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस आईआईटी ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में भारत की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री शुरू की है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आईआईटी मद्रास ने किया है। मेरे प्यारे मित्रों, ये आईआईटी मद्रास है। हाल ही में जल जीवन मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? ऐसा काम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। हाल ही में आईसीसी पैनल की अंपायरों की एलिट पैनल में किस भारतीय अंपायर को चुना गया है? नितिन मेनन को चुना गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे मित्रों, बढ़ते हैं हम आगे। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला सोशल नेटवर्किंग ऐप कौन सा है? जब बहुत सारे ऐप बैन किए गए तब ये चलाया गया था। एलिमेंट्स नाम है इसका। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं सर आगे। लंबा वीडियो है, मैं जल्दी करूंगा थोड़ा। मेरे प्यारे मित्रों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? ऐसा काम मध्य प्रदेश सरकार ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मानव क्लिनिकल परीक्षण के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए, कोवैक्सीन है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे मित्रों, बढ़ते हैं हम आगे। मलावी अफ्रीका का जो देश है, उसका नए राष्ट्रपति किसको चुना गया है? लाजर चकवेरा को चुना गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सरदार पटेल कहाँ स्थापित किया गया है? ऐसा काम नई दिल्ली में किया गया है। मेरे प्यारे मित्रों, ये चकवेरा जी हैं, ये सरदार पटेल है, जहाँ कोविड केयर सेंटर ऑफ हॉस्पिटल दिल्ली में बनाया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने टिड्डी दल से निपटने के लिए किस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू किया गया है? M117 का। हाल ही में किसने आईसीसी के अध्यक्ष पद को छोड़ा है? शशांक मनोहर ने छोड़ा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे मित्रों, बढ़ते हैं हम आगे। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रोफेसर सी मान लोमेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चक्रवर्ती रंगराजन को किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेल को डोप मुक्त बनाने के लिए 30 जून को कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? नाडा ऐप किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे मित्रों, पेशेंस थोड़ा रखना है आप सभी को, क्योंकि वीडियो लंबा है बट हमें रिवीजन लगाना है। हाल ही में चाइना ने किस देश के क्षेत्र पर अपना अधिकार बताया है? गजबी काम कर दिया। हमने कहा भैया भूटान के अंदर आ गया था, बताया था ना आपको। ए ऑप्शन सही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इंद्रमणि पांडे को चुना गया है। मेरे प्यारे मित्रों, बढ़ते हैं हम आगे। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? श्रीकांत माधव वैद को। ए ऑप्शन सही है। किस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमायूं के मुंशियारी में भारत का पहला
लाइकेन पार्क, जिसे हम कबक पार्क कहते हैं, विकसित किया है। ऐसा काम उत्तराखंड में किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। हम बढ़े आगे, बिल्कुल बढ़ते चल रहे हैं सर बेहतरीन तरीका से। हाल ही में किसको राष्ट्रमंडल लघु कथा सम्मान से नामित किया गया है? कृतिका पांडे को। किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन शुरू किया है? HDFC बैंक ने किया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बड़े सर आगे, बिल्कुल मेरे प्यारे मित्रों ये कृतिका पांडे जी हैं। रूसी संविधान में हालिया संशोधन के अनुसार व्लादिमीर पुतिन किस वर्ष तक राष्ट्रपति बने रहेंगे? सभी साथियों को पता है सर 36 का आंकड़ा है ना, 2036 तक जनमत संग्रह करा रखा है। हाल ही में प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया है। वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? फ्रांस हैं। इसी की जगह कोस्टेक्स जी आए हैं मेरे प्यारे मित्रों। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं सर आगे मेरे प्यारे मित्रों, दोनों हमने दिखाया है फोटो आपको। हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक कितनी है? 117वीं रैंक है। पहले नंबर पर स्वीडन है। ये पता है पता नहीं भैया, किस चक्की का आटा खाते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कौन सी सबसे लंबी ट्रेन को दौड़ाकर एक नया रिकॉर्ड हासिल कर दिया है? शेषनाग। ध्यान रखना रेलवे वाले भैया हो, रेलवे वाले भैया ध्यान से समझ लेना। शेषनाग 2.8 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 251 वैगन लगे थे। जो मालगाड़ी वाली गाड़ी है भैया, आराम से, जिसे हम डिब्बे कहते हैं ना, बिल्कुल है सर। और 6000 हॉर्स पावर के 4 इलेक्ट्रिक इंजन है। इससे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, ये एक रेल चलाई गई थी कुछ ही दिन पहले, इससे चलाई गई थी, जिसका नाम एनाकोंडा था। वो 2 किलोमीटर लंबी थी। एनाकोंडा का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? शेषनाग ने तोड़ा है। एनाकोंडा में कितने वैगन थे? 177 थे। उसमें 3 डिब्बे थे। इसमें 251 है शेषनाग में वैगन, जिसमें 6000 हॉर्स पावर के डिब्बे हैं। ये कहां से कहां चलाई गई? नागपुर डिवीजन से कोरबा तक चलाई गई थी मेरे प्यारे मित्रों, ये ध्यान रखना चाहिए। आइए सर हम दिखा देते हैं। सस्टेनेबल गोल की बात करें तो 17 मैंने आपको बताया था। मैंने 17 एज ए फोटो आपको दिखाया है, याद आपको करना है। नंबर से लिखा है सर 17 सस्टेनेबल गोल है। ये भैया UN जारी करता है आपको, यूनाइटेड नेशन। मेरे प्यारे मित्रों शेषनाग का भी फोटो हम दिखाई देते हैं। आगे आए तो भैया इमेज के माध्यम से हमने पढ़ाने का तरीका डेवलप किया है। हाल ही में किसने मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जनाब, प्रदान किया गया है? ग्रेटा थनबर्ग। ये 17 साल की महिला हैं, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं, इस वजह से दिया गया है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने संविधान के किस आर्टिकल का पालन करते हुए राष्ट्रपति को, संविधान से भैया सवाल यहाँ से जरूर आएगा, राष्ट्रपति को सीमा संघर्ष के बारे में जानकारी दी? याद रहना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। जब आपका वहाँ विवाद चल रहा था लद्दाख वाले रीजन में, आपको हमने बहुत सारा पढ़ाया था। ये जानकारी प्रधानमंत्री अपनी स्वेच्छा से या राष्ट्रपति पूछ करके आराम से जो देते हैं, वो आर्टिकल 78 में लिखा हुआ है स्पष्ट, बिल्कुल। आइए सर ग्रेटा थनबर्ग का हम फोटो दिखा देते हैं मेरे प्यारे मित्रों। आर्टिकल 78 है। ये है सर 17 साल की बच्ची है मेरे प्यारे मित्रों, ग्रेटा थनबर्ग। इतना भैया पैसा ऐसा बहुत सारा दिया गया है इनको। हाल ही में एनियो मोरिकन का निधन हो गया है। वे कौन थे भैया? वो एक संगीतकार थे। किस क्रिकेटर को विजडन द्वारा भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है? भैया रविंद्र जडेजा जी को किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। बढ़ते हैं सर आगे। रविंद्र जडेजा जी को तो आप जानते ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंजेति श्रीनिवास। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी 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 इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे मित्रों, जरूर आएगा सवाल किसी भी एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहां पर बनाया था? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। इंजेति श्रीनिवास। हाल ही में जारी सतत विकास 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? स्वीडन। अभी बताया था मेरे प्यारे मित्रों। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंजेति श्रीनिवास। हाल ही में किस राज्य ने पोर्टल महाजॉब्स शुरू किया है? महाराष्ट्र सरकार ने काम किया है, ऐसा बी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया? भेल के साथ किया है। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में किस देश ने खुफिया उपग्रह ओफेक 16 लॉन्च किया है? मेरे प्यारे मित्रों इजराइल ने काम ऐसा किया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
मध्य प्रदेश के जिला रीवा में किया गया था मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान रखना चाहिए आपको। इजराइल ने लॉन्च किया था ओपेक 16 और ये था सबसे बड़ा एशिया का सोलर प्लांट। मेरे प्यारे मित्रों बढ़ते हैं हम आगे। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की जारी विश्व रैंकिंग में किसने टॉप किया है? अमित पंघाल ने किया है सर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है? वियतनाम में खोला गया है, सी ऑप्शन। और वियतनाम में क्या था? कॉटन बेस बनाया था ना वियतनाम में, अरे वही तो वियतनाम है। थोड़ा इधर जाएंगे म्यांमार से उधर, हमने की बिल्कुल जाएंगे सर। आइए सर हम दिखा देते हैं आपको ये सब क्या है। अमित पंघाल जी का फोटो देखिए और ये देखिए जिसमें गोल्डन लगा है, गोल्ड माने सोना लगा है मेरे प्यारे मित्रों। ये बाहर की इमेज है, ऐसा तो होटल दिखने में है। चलिए सर हम अंदर भी दिखा देते हैं। अंदर आइए तो वर्ल्ड फर्स्ट गोल्ड प्लेटेड होटल है। जरा और अंदर लेकर के आता हूं मैं आपको मेरे प्यारे मित्रों। आपको देख करके कुछ अच्छा फील हो रहा होगा, इस वजह से सपने आपके भी बड़े हैं ना। बहुत सारा सोना लगा है भैया इसमें। जाइए किसी दिन आप पर इतना बोझ जाए, जॉब लग जाए तो घूमने के लिए इस होटल में। बड़े सर आगे, विश्व का 8वां महाद्वीप नवीनतम पाया गया है, वह खबरों में था। अरे गजबी बात बता दी सर, आपने तो पढ़ाया था कि वंस अपॉन ए टाइम एक पेंजिया होती है, वो पैंथालाजा में डली होती है, वो जब टूटती है तो हमने कहा अच्छा, हमने कहा जीलैंडिया पढ़ाया था, बी ऑप्शन सही है। शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले किस कॉमेडियन का निधन हो गया है? जगदीप का हो गया है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए सर हम जीलैंडिया भी दिखा देते हैं। जीलैंडिया क्या है? न्यूजीलैंड का अब एक बिल्कुल कॉन्टिनेंट में जीलैंडिया में आया करेगा। पहले न्यूजीलैंड कहाँ आता था सर? ऑस्ट्रेलिया में आता था मेरे प्यारे मित्रों। बड़े सर ओशियन जो हम कहते हैं, आसियन कहते हैं, जिसे ऑस्ट्रेलियन कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, उसमें आता था। ठीक है सर, ये थी कहानी। आइए सर हम ये जगदीप का भी फोटो दिखा देते हैं। सरकारी भूमि की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा बन गया है? अरे गजबी काम कर दिया सर, अंतरिक्ष से इसका फोटो लेगा हमने कि हाँ, ओडिशा सरकार ने कर दिया। हाल ही में इसरो ने फोबोस चांद की तस्वीर लेने के कारण खबरों में था। फोबोस किस ग्रह का चंद्रमा है? अरे सर ये तो पता है ना हमने कि मंगल ग्रह का है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में सरकार ने चंबल एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी है, वह किस राज्य से नहीं गुजरेगा? अरे गजब बात कर दी, इतना सिंपल सवाल। हमने कहा हाँ, चंबल नदी तो जानते हैं, महाराष्ट्र से कौन सी गुजरेगी? राजस्थान से जाती है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से जाती है, डी ऑप्शन सही है। हाल ही में पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में परिवर्तित कर दिया गया है, ऐसा असम में हुआ है मेरे प्यारे मित्रों। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट असम में है, बिल्कुल सर। बढ़ते हैं आगे मेरे प्यारे साथियों। हाल ही में इसरो ने किस देश के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया? अमेजन के जंगल तो ब्राजील में पाए जाते हैं ना, हमने कि हाँ, उसी के नाम पर तो रखा गया है। ब्राजील के सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान कर दिया है? अमेरिका ने, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को, बी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य की गोल्डन वर्डविंग तितली को भारत में सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान रहना चाहिए। उत्तराखंड का काम ऐसा उत्तराखंड में हुआ है, बिल्कुल। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये है सर हिमालयन बटरफ्लाई जो गोल्डन वर्डविंग है। हाल ही में बॉर्न बीबी खबरों में थी। सुंदरवन डेल्टा को तो हम अच्छी तरीका से जानते हैं, जहां न्यू मेटाफोर जड़ें पाई जाती हैं, जिसे हम श्वसन की जड़ें कहते हैं सर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रत्येक घर में LPG गैस कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मेरे प्यारे मित्रों, हिमाचल प्रदेश बना है। अभी भी बहुत सारे प्यारे साथी कहेंगे कि बहुत सारा टाइम हो जाता है, भैया इससे जल्दी कैसे हो सकता है? आप बताइए सर, इससे हम तो बिल्कुल ऐसे ही गाथा सी गाते जा रहे हैं, इससे जल्दी फिर भी नहीं हो सकता है। टाइम को थोड़ा आप देखिए, जानकारी हमें कितनी मिलती है किस टाइम में, चीज़ों को समझें आप मेरे प्यारे मित्रों। हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? पूरे मंथ का हम आधे घंटे में रिवीजन कर रहे हैं, देखिए। ली हसीन लोंग को किया गया है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। मालाबार युद्धाभ्यास में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। मालाबार अमेरिका, जापान, भारत तीनों मिलकर के करते हैं, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने
कुशल लोगों को स्थायी नौकरी खोजने में मदद करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? असीम किया गया है, ए ऑप्शन सही है। हाल ही में बीसीसीआई अपने किस सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का इस्तीफा मंजूर कर लिया है सर? राहुल जौहरी का कर लिया है, बहुत सारा पेंडिंग में डला था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों, ये है असीम। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग है, फुल फॉर्म पता होना चाहिए, पूछी जा सकती है। बढ़ते हैं सर आगे मेरे प्यारे मित्रों, 1 मिनट प्लीज होल्ड करना है आपको। कुछ रोचक जानकारियां मैं लेकर के आया हूं, मैं इसको सही कर देता हूं थोड़ा, ये क्वेश्चन ही दब गया है, थोड़ा आपको पैसेंस रखना है सर मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा रुकिए बस, थोड़ा थोड़ा पैसेंस आपको रखना है। 1 सेकेंड मैं अभी कर देता हूँ भाई, ऐसा है ना, इसमें दिक्कत हो जाती है सर। 1 मिनट प्लीज होल्ड मेरे प्यारे मित्रों। आप जानते हैं, आप समझदार हैं सब, ये सब देखना, बहुत सारे इशू होने के बाद हम बहुत सारी स्लाइड आपके लिए लेकर के आते हैं मेरे प्यारे साथियों, फिर भी ये दिक्कत हो जाती है। टेक्निकल इशू ध्यान भूलने के कारण हो जाता है ऐसा। बहुत सारी स्लाइडें होती हैं, लगाई जाती हैं, आप सोचते हैं इतना आसान है सर, इतना आसान नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए सर, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना द्वारा किस देश की सेना बटालियन को यूनिफिल पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा काम भारत को किया गया है। क्या है यूनिफिल? यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान है मेरे प्यारे मित्रों, फुल फॉर्म पता होना चाहिए, भारत को दिया जाएगा। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 का चौथा चक्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। पहला अनुमान कब लगाया गया था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इतना महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। 2006 में किया गया था। क्या है सर? यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? पहले तो यही पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। नोट कर लेना, लिख लेना मेरे प्यारे साथियों, टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये है इंडियन बटालियन वैक्स अनफिल जो दिया गया है एनवायरमेंट अवार्ड मेरे प्यारे मित्रों। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितने हैं भारत में ये टाइगर सर? हमने कहा भैया 2967 हैं। थोड़ा ये नीचे में कर ही देता हूँ भैया, बिल्कुल साफ आपको दिखा दूंगा। बहुत सारी इशू आ जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम भैया पैसेंस रखना जानते हैं। देखिए सर 2006 में कितने थे? इतनी प्रेजेंटेशन हाई होती है ना जनाब, ये आपको लगता है सारा काम इतना आसान है भैया, बहुत टिपिकल काम होता है। 2006 में ये स्लाइड पर पिक्चर लगाना बहुत टिपिकल काम है, डबल डबल। 2010 में इतने थे, 2014 में इतने थे, और 2018 में सर 2967 याद कर लेना है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, बहुत सारे सवाल यहाँ से भी बन सकते हैं, बट मैं एक ही क्वेश्चन में आपको सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा याद रखना है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में 526 है, उत्तराखंड में देखिए इमेज को 442 है, और इधर मेरे प्यारे मित्रों कर्नाटक में 554 है, केरल में 190 है, महाराष्ट्र में 312 है, तमिलनाडु में 264 है, असम में 190 है। बड़े सर आगे बिल्कुल। हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। हमने कहा ना हिमाचल प्रदेश आए दिन चर्चा में रहता है। हाल ही में किसने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है? केजेंगडी थोंगडोक ने जीता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह है पुलिस थाना नादौन का भैया, आए दिन हिमाचल बहुत सारी चर्चा में है मेरे प्यारे मित्रों। ये है चीलिपू, ये पता होना चाहिए, शॉर्ट स्टोरी थी मेरे प्यारे मित्रों। हाल ही में किस राज्य में रोको टोको अभियान शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। यहाँ पर मास्क बांटे जाएंगे। हाल ही में आंद्रेज डूडा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? पोलैंड के। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यह है आंद्रेज डूडा। हाल ही में ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? पता है, जेएनपीटी पोर्ट से हम आराम से चाबहार जाते हैं, चाबहार से हम बिल्कुल जो भैया हमने पढ़ा था ना रेल लिंक परियोजना, इससे कर दिया है। चाबहार रेल लिंक परियोजना से जायदेन तक बिछाई थी, उससे ईरान ने मना कर दिया है, क्योंकि ईरान भी डेप्थ ट्रैप्थ पॉलिसी में फंसा है चाइना की में,
भैया ऐसा काम भारत, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में एलाइंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 किस राज्य ने जीता है? छत्तीसगढ़ ने, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में इसरो के प्रमुख के सिवान को बॉन कर्मन पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की गई है। यह किस देश के द्वारा दिया जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया की भैया एजेंसी है जिसका नाम इंटरनेशनल एकेडमिक ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स है। वो ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी देगी सर। ए और सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में पद्मनाभ स्वामी मंदिर खबरों में था। ये किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। इनको तो आप जानते ही है ना। और सर ये मंदिर भी आपको हम दिखाई देते हैं। एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? अशोक लवासा को। अरे सर वही तो एडीबी, हमने क्या, अरे यार ये इतनी तो याद है ना, एडीबी सपनों में आती है, हमने की वही मनीला वाले लोग। अच्छा, मंगल मिशन का नाम क्या है जिसे 16 जुलाई 2020 को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लॉन्च किया गया था? सर पता है ना, होप मिशन था जो जापान की मदद से भेजा गया था। हमने कहा अच्छा, अशोक लवासा। और ये भैया ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, होप मिशन है। आइए सर हम दिखा देते हैं अशोक लवासा जो वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं एडीबी में। मेरे प्यारे मित्रों ये होप मिशन है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर दी है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जनाब, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख लेना चाहिए। निमोनिया की कर दी गई है। पहले हम बाहर से लिया करते थे, अब सीरम इंस्टीट्यूट पुणे वाली न्यूमोकोल पॉलीसैकेराइड इसका नाम है सर। ये निमोनिया की दवा है, स्वदेशी है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 5 जुलाई 2020 को संपन्न फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? वाल्टेरी बोटास ने जीता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे मित्रों बढ़ते हैं हम आगे। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा कर दी है? संयुक्त अरब अमीरात। एक ओपन स्काई ट्रीटी होती है, अलग अलग है सर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है ओपन स्काई एग्रीमेंट? यहाँ पर जब हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं ना तो आराम से भैया एक दूसरे में एरोप्लेन चलते रहते हैं, वहां पर हम किसी भी चीज को देख नहीं सकते हैं। ठीक है सर। आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित सबसे सस्ती कोरोना किट का नाम क्या है? कोरोश्योर है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में भारत में मातृ मृत्यु, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जनाब, ये तो एग्जाम में 110% आएगा। मातृ मृत्यु अनुपात में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा किस राज्य में है? मेरे प्यारे मित्रों असम में है। आइए सर हम पूरा लिख देते हैं। असम में 215 है सबसे ज्यादा, बिहार में 149, मध्य प्रदेश में, ये सारा लिखा है आप याद कर लेना। किसमें कितनी थी? 2007 2009, क्योंकि ये सस्टेनेबल गोल में है। और भैया इसको अचीव करने के लिए भारत सबसे आगे है, 94 पर आना चाहता है। ये एक अचीवमेंट होगा हमारे लिए। बढ़ते हैं सर आगे। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? सूरीनेम के। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मेडी के पोर्टेबल अस्पताल विकसित कर दिया है? आईआईटी मद्रास ने कर दिया है सर। ये हॉस्पिटल आराम से जिस जगह पर कोरोना हॉटस्पॉट होते हैं उस जगह पर आराम से ले जाया जा सकता है। क्या है सर? आइए हम दिखा देते हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी का फोटो और उस हॉस्पिटल का भी फोटो हम दिखाई देते हैं। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? विदुपी नायर को किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सारे के सारे आपको पढ़ लेने हैं, वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य ने बिजली लाइनों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोनों का उपयोग शुरू कर दिया है? ऐसा काम तो महाराष्ट्र सरकार ने, आए दिन विवाह शादी हो नहीं रहे भैया, तो अब कहाँ पर उड़ाए जाएं? लाइनों को ऊपर उड़ाए जाएं, देखा जाए कैसी बिजली चल रही है। बी ऑप्शन सही है। हाल ही में ओसुका रापुंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? गैबोन की। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंडमान निकोबार के पास खेला था? हमने बताया ना आपको, अमेरिका के साथ। ए ऑप्शन। किस कंपनी ने सबमरीन केबल से भूकंप की चेतावनी सिस्टम तैयार किया था? गूगल ने ऐसा काम किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया है। वह किस राज्य के राज्यपाल हैं? मध्य प्रदेश के हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए। अब मध्य प्रदेश में आनंदीबेन पटेल को नियुक्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, याद रहना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, केंद्र सरकार ने संशोधित उपभोक्ता कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भैया 2019 किस अधिनियम की जगह लेगा? 1986 की जगह लेगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बड़े सर आगे।
ये है सर लालजी टंडन। किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला कर दिया है? ऐसा काम उत्तराखंड, ए ऑप्शन सही है। हाल ही में निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने, ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं सर आगे। फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? मेरे प्यारे साथियों, कतर में किया जाएगा, ए ऑप्शन सही है। भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से नौसेना में कौन सा समुद्री निगरानी विमान खरीदने की बात की है? क्योंकि हमारी एक कमजोरी नौसेना की है ना, P8I किया गया है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में पहला मेगा फूड पार्क जोरम किस राज्य में शुरू किया जाए? क्या होता है मेगा फूड पार्क? हमने कहा गजबी सवाल पूछ लिया आपने भैया। हम आपको बताएं मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान रहना चाहिए। जहां पर आप जैसे देखते हैं ना, आप दुकान से जाते हैं, चिप्स ले आते हैं, ये सारा का सारा जहाँ पार्क बनाया जाएगा, मेगा फूड पार्क, वहां पर आपका आलू को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज भी होगा, आलू को भैया चिप्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी मशीनें भी होगी। ऐसा काम किया है मेरे प्यारे मित्रों सबसे पहले। कहाँ पर? सबसे पहले ना कह करके ये मिजोरम में किया गया है। अरे सर मिजोरम में ये क्या पहली बार हो रहा है? हमने कहा ना 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 भैया, पहली बार तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमने की तो कब हुआ है, हम बताते हैं आपको मेरे प्यारे साथियों। ये 18वां है। अच्छा सर, गजबी बात बताइए आपने, 18वां है। हमने की हाँ, ये तो 18वां है। इससे पहले सर 17 तो पहले ही बना दिए गए हैं। हमने की अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आपको बताऊं मेरे प्यारे साथियों, एक मैं डाटा लिख करके लाया था, मैं देख रहा हूँ कहाँ पर है आपके लिए, मैं आपको बता ही देता बहुत सारी जानकारी। 1 मिनट प्लीज होल्ड करना भैया, लिख करके लेकर के आया था मैं आपको। कहाँ गया भाई? लिख करके तो लेकर के आया था 20 जुलाई को। यही सारी जानकारी 18वां ही है सर। हाल ही में छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पहल की शुरुआत की गई है? मनोदर्पण, मिजोरम सर, ये मनोदर्पण की गई है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय किया गया है? मेरे प्यारे साथियों, ऐसा काम दिल्ली सरकार ने, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत और दुनिया में जनसंख्या का रुझान 2021 किसने जारी किया है? लैंसेट ने किया है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं सर आगे। अमेरिका ने ह्यूस्टन में मौजूद किस देश के कंस्यूल्ट जो कहते हैं ना सर, ये वाणिज्यिक दूतावास, कंस्यूलेट जो है, काउंसुलेट कहते हैं जिसे हम, 72 घंटे में बंद करने को कहा गया है। ऐसा काम तो भैया किसने कर दिया है? चाइना ने कर दिया है, बी ऑप्शन, क्योंकि बदले की भावना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI किस देश में IPL 2020 आयोजित करना चाहता है? ऐसा काम संयुक्त अरब अमीरात, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से बचाव के लिए किस तरह के मास्क का उपयोग न करने की गाइडलाइन जारी कर दी है? बॉल्ब लगे हुए N95 मास्क का भैया बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। बॉल्ब लगे N95 का मास्क से भैया उन्होंने बंद कर दिया, गाइडलाइन जारी की है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पहला सार्वजनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है? दिल्ली में किया गया है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय सेना ने गाइडेड मिसाइल नाग के किस अपडेट वर्जन का, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सफल परीक्षण किया गया है? ध्रुव शास्त्र का किया गया है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता ने श्रमिकों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च कर दिया है? भैया सोनू सूद आए दिन बहुत सारी चर्चा में है मेरे प्यारे मित्रों, ये है ध्रुव शास्त्र। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में तियानवेन फर्स्ट का सफल परीक्षण हुआ है, यह किस देश का मंगल मिशन है? आपको पता होना चाहिए, लॉन्ग मार्च 5 से भेजा गया था। तियानवेन फर्स्ट इसका नाम है मेरे प्यारे मित्रों, ये चाइना ने ऐसा काम किया है, बी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य ने मास्क न लगाने पर अधिकतम 1 लाख रुपए जुर्माना या 2 वर्ष का कारावास करने की घोषणा कर दी? ऐसा काम तो भैया झारखंड ने किया था, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे मित्रों, ये नासा का भेजा गया तियानवेन फर्स्ट से, ये तियानवेन फर्स्ट है जो लॉन्ग मार्च 5 से भेजा गया था। अंतरराष्ट्रीय रेलवे संघ का उपाध्यक्ष, रेलवे वाले भैया सुन लो, उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार को किया गया है, बी ऑप्शन सही है। ICC टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बना है? बेन स्टोक्स बने हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। आइए सर बढ़ते हैं हम आगे। बिल्कुल ये है सर बेन स्टोक्स,
किस कंपनी ने वॉलमार्ट के भारतीय कारोबार को अधिग्रहण किया है? फ्लिपकार्ट ने किया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत किस देश के साथ मिलकर 30 सेकंड में कोरोना टेस्ट किट बनाने जा रहा है? इजराइल के साथ। ए ऑप्शन सही है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में, अब जिन भी प्यारे साथियों ने पूरा करंट पढ़ा है उन्हें बहुत आनंद महसूस हो रहा होगा, कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा मेरे प्यारे मित्रों। जरूर, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है भैया, लगातार बोलना। मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया गया है। मैं सारे सवाल लेकर के आया हूँ। उड़ीसा सरकार ने, ए ऑप्शन। अब 1 मिनट आपकी कितनी कीमती है सर, आप बताइए, सोचिए, थोड़ा बहुत तो सोचा करें आप। भारत किस पड़ोसी देश में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा? ऐसा काम श्रीलंका में किया गया है मेरे प्यारे मित्रों। ये डबल हो गया, या श्रीलंका होना चाहिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिल्कुल मेरे प्यारे मित्रों, ये ओडिशा गलत लिखा है, श्रीलंका होना चाहिए। हाल ही में रूस ने अपनी नौसेना के लिए किस परमाणु हथियार को विकसित कर दिया है? हाइपरसोनिक जिरकॉन नाम है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? केरल में। ए ऑप्शन सही है। बड़े सर आगे आपको पता भी होना चाहिए कि हम कैसे निकालते हैं भैया वो मैक संख्या, जिसकी मैक संख्या 1 से भैया कम होगी उसे हम सबसोनिक कहते हैं। जब मैक संख्या 1 के बराबर होगी मेरे प्यारे साथियों उसे हम ट्रांससोनिक कहते हैं। मैक संख्या 1 से ज़्यादा होती है उसे हम सुपरसोनिक कहते हैं। मैक संख्या 5 से ज़्यादा होती है उसे हम हाइपरसोनिक कहते हैं। हमने बहुत बार पढ़ाया है। अरे भैया ये भी इसमें भैया दिक्कत आ गई, थोड़ा और पेशेंस, क्योंकि स्लाइड बनाते टाइम हम भैया एनिमेशन डालना भूल जाते हैं, तो इसकी माफ़ी हम आपसे पहले से ही चाहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। हम थोड़ा कर ही देते हैं, ये काम बहुत जल्दी कर देंगे, थोड़ा पेशेंस आपको रखना है। आप सभी मेरे प्यारे साथी समझदार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पेशेंस रख लेंगे आप, क्योंकि जब हम एनिमेशन नहीं डालते हैं तो ये इमेज हमारे क्वेश्चनों को भैया दाब देती है। किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? ऐसा काम हरियाणा को किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में अल दाफरा एयरवेज खबरों में था, यह किस देश में स्थित है? मेरे प्यारे मित्रों ध्यान रहना चाहिए, जब फ्रांस से हमने राफेल परचेज किए थे, अरे सर गजब बात बताई, ये राफेल जब आया था ना हमने कि हाँ, तब ये आराम कर रहा था। कहां पर कर रहा था भैया? ये अल दाफरा, ये संयुक्त अरब अमीरात का है। हमने कि अच्छा ये बात बताई ना आपने, ये आराम से भैया तसल्ली से आराम के लिए ठहराया गया था। ये ध्यान रहना चाहिए आपको। कहां पर जा रहा था? अंबाला में जा रहा था भैया, संयुक्त अरब अमीरात। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको यह भी पता होना चाहिए फ्रांस से हमने राफेल 36 परचेज करने के लिए सितंबर 2016 में भैया 59,000 करोड़ रुपए की डॉलर की हमने डील की थी। उसमें से फ्रांस से 5 राफेल आ गए हैं और ये डसॉल्ट भैया बनाती है, इसको ये भी याद होना चाहिए। बड़े सर आगे मेरे प्यारे मित्रों, किस भारतीय मूल की नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कला नारायण स्वामी को। ए ऑप्शन सही है। हाल ही में रूस ने चाइना को किस मिसाइल की आपूर्ति करने से इनकार किया गया है? S-400 थार्ड पता होना चाहिए। अब तो इजराइल ने भी कर दिया है एरो 2। ये सारी के सारे भैया रिलेट करके पढ़िए बिल्कुल मेरे प्यारे मित्रों। बड़े सर आगे बढ़ते हैं, ये है S-400। इसी तरीका से आपने थार्ड भी पढ़ी है। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका से एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? एस्ट्रोस की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ऐसा काम नासा ने किया है। भारत के सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर को हाल ही में किसका चेयरपर्सन चुना गया है? HCL टेक का चुना गया है। ए ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों। बढ़ते हैं हम आगे। हाल ही में भारत सरकार ने चाइना के और कितने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? भैया 59 ऐप पर लगा दिया है। चीन के और कितने ऐप? 59 और 47 है, इसमें 59 ही होगा सर। हाल ही में भारत ने किस देश को 10 लोकोमोटिव इंजन सौंपे हैं? ऐसा काम बांग्लादेश। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत ने किस एशियाई देश में अपना कॉटन वेयर हाउस स्थापित किया है? पता है, वियतनाम में किया गया है। सी ऑप्शन सही है। देश का सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर चालू किया गया है? गुजरात में। मेरे प्यारे मित्रों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए, ये काकरापारा इसका नाम है। गुजरात में सूरत से 80 किलोमीटर दूरी पर ताप्ती नदी के पास बना हुआ है। इससे पहले सर ये इसमें 2 चल रहे थे पहले से ही। 1993 में 220 मेगावाट बिजली पैदा करता था।
एक चल रहा था वो, और दूसरा सर 1995 से 2020 का वो चल रहा था। दोबारा सुने सर इस सवाल को, ये तीसरा है मेरे प्यारे मित्रों, ये तीसरा है। इससे पहले दो थे, वो कब बनाए गए थे ये पूछा जा सकता है। 1993 में और 1995 में, वो दोनों 220 मेगावाट बिजली पैदा करते थे। ये कहाँ पर है? ये गुजरात स्टेट में है, सूरत के पास 80 किलोमीटर दूरी पर ताप्ती नदी के पास बना है सर। ये तीसरा है, देश का सबसे बड़ा हैवी वाटर रिएक्टर है। और सवाल बना इससे बड़ा कौन सा था? हमने कहा इससे बड़ा पहले महाराष्ट्र के तारापुर में था, जो 540 मेगावाट बिजली पैदा करता था मेरे प्यारे मित्रों। ये सारी की जानकारी मैंने आपको दे दी है। यहाँ से बहुत तरीके के सवाल बनाए जा सकते हैं सर। ये गुजरात में है, काकरापारा नाम है। आइए सर हम बता दें, ये प्लांट नंबर 3 है, जो कितनी बिजली बनाएगा सर? हमने बताई आपको, ये 700 मेगावाट बिजली बनाएगा। गजब ही काम कर दिया। इससे पहले दोनों कितने बनाते थे? 220 कब बनाए गए? 1993, 1995। ये सबसे बड़ा देश का। इससे पहले कहां पर था? महाराष्ट्र में था, तारापुर में था। वो कितनी बनाता था? 540। रटा हुआ है भैया, बिल्कुल। हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर, ये तो भैया सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि ऐसा एग्जाम कोई हो नहीं सकता है कि जिसमें ये सवाल ना आए मेरे प्यारे साथियों। सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे मैं सारे सवाल आपको भी बताऊंगा। हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जनाब। मानव संसाधन, अरे भैया पेन कहां गया? शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ए ऑप्शन सही है। सवाल कैसे पूछे जाएंगे जरा सुनिए। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। यह शिक्षा नीति किस जगह लेगी, किसकी जगह लेगी? याद होना चाहिए साथियों। दोबारा सुने मेरे प्यारे मित्रों, सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे कि जो नई शिक्षा नीति 2020 है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे देने के बाद कौन सी शिक्षा नीति की जगह लेगी? याद रहना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगगह लेगी। सवाल बना अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आई है? हमने कहा 3 बार आई है। सबसे पहले 1968 में, 1968 में पहली आई थी। फिर भैया राष्ट्रीय शिक्षा नीति सेकंड पद, मतलब 1968 को आप पलटना भैया, 68 को तो 86 में आई थी। याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। कहाँ गया पेन यार? पेन भी भैया 1968 में तो पहली आई थी। अब इसको 68 को पलट कर याद रख लेना, 1986 में दूसरी आई थी और 2020 में मेरे प्यारे मित्रों तीसरी शिक्षा नीति आई है। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये तो मैंने बता ही दिया, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्री कौन है ये भी पूछा जा सकता है, रमेश पोखरियाल जी हैं। माइंड में सवाल बनने चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020 को अंतिम रूप देने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी? आपको पता होना चाहिए, इसरो के पूर्व भैया वो है ना वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की सब भैया अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई थी। बहुत तरीके के सवाल ये भी आ सकता है मेरे प्यारे मित्रों कि नई शिक्षा नीति 2020 देश की कौन सी शिक्षा नीति है? तो याद रखना चाहिए ये तीसरी शिक्षा नीति है। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति से पहले दूसरी शिक्षा नीति कब आई थी? तो 1986 में। पहली कब आई थी? तो 1968 में आई थी। बड़े सर आगे, IRCTC ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च कर दिया है? SBI के साथ। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। बहुत सारी मेहनत करने के बाद ये सारा काम होता है। आप 1 मिनट समय नहीं दे सकते हमें क्या? बिल्कुल देंगे, हमारे सभी परिवार के साथी समझदार हैं भैया। ये है कार्ड IRCTC ने, क्योंकि हमारी मेहनत भी भैया हासिल होनी चाहिए। आपका तो फ्री का काम है। अभिनेत्री ओलिविया डी हैविलैंड का निधन हुआ है। वो किस देश की मूल निवासी है? जापान की है मेरे प्यारे मित्रों। आइए हम फोटो भी दिखा देते हैं। हाल ही में डियर टू ड्रीम नवाचार प्रतियोगिता किसने शुरू कर दी है? DRDO ने की है भैया। कलाम साहब के भैया जन्म दिवस पर मनाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ये है कहानी। सेशन कैसा लगा? आइए सर, और हम क्या है इसमें महत्वपूर्ण, जुलाई के प्रमुख दिवस की बात तो करेंगे ही ना, क्योंकि हम पूरा करंट पढ़ रहे हैं। 1 जुलाई को स्टेट बैंक का स्थापना दिवस और राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। आज फिर मैं याद करा दे रहा हूं भैया। 2 से 31 जुलाई को विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह। 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस।
4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जुलाई के पहले शनिवार को। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, 17 जुलाई को न्याय के लिए विश्व दिवस, जुलाई का तीसरा शुक्रवार मनाते हैं, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। मित्रों प्लीज शेयर कर देना, क्योंकि मेहनत जब होती है ना तो दिल अंदर से कहता है कि भैया ये सेशन भी शेयर होना चाहिए। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते हैं, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं, 29 जुलाई को तो मैंने बताया ही था वर्ल्ड टाइगर डे मनाते हैं जो 2967 हैं। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 526 हैं भैया। हमें पता होना चाहिए टाइगर प्रोजेक्ट हमने 1973 से चला रखा है मेरे प्यारे मित्रों। ये सारा का सारा पीडीएफ में भी आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल बेहतरीन तरीका से मिलेगा। नो टेंशन भैया, पीडीएफ में थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं आज ही कर दूंगा। मेरे प्यारे साथियों वीडियो भी मिलेगा। कैसा लगा आज का सेशन भैया, लाइक भी कर देना। अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक का भी बटन आता है, दबा देना। मुझे भी तो पता चले भैया इतनी मेहनत के बाद कितने लोगों को सेशन पसंद नहीं आता है, और जन जन तक तो जरूर पहुंचा देना है। बेहतरीन तरीका से बायोलॉजी जब पढ़े ना, अपना परिवार बहुत बड़ा हो जाए भैया, कि ये जो आता है ना सर वो लिख जाए हमारे आगे भी। मेरे प्यारे साथी हमारा भी सपना है, जरूर पूरा करेंगे आप, क्योंकि हमसे ज्यादा मेहनत आप करते हैं। मैं तो भैया कुछ भी मेहनत नहीं करता हूं आपके आगे, आप सेशन को जन जन तक पहुंचाते हैं ना। मिलते हैं सर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए भैया। औरों का दिल जीतने का सपना तो इस परिवार ने पहले से ही ठान रखा है भैया, वो भी काम करते रहिए सर। जय हिंद।